नमस्कार। आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, लेकिन लड़ाइयों और रणनीतियों की नहीं, बल्कि उन जवानों की जिनकी हिम्मत की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। ये कहानी है उनके साहस और बलिदान की। जरा सोचिए, 18,000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। हवा इतनी ठंडी कि जैसे कोई छुरी हो जो जिस्म को काट दे। ये कोई घूमने की जगह नहीं थी, ये वो रणभूमि थी जहां हमारे जवानों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद ही कोई सोच सकता है। 22 दिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छुपी है। एक युवा कप्तान और उनके साथियों की दुश्मन की कैद में बिताए वो 22 दिन, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो हुआ ये था कि 6 जवानों की एक पेट्रोलिंग टीम थी जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन सौरभ कालिया। वो अपने मिशन पर थे जब उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया, और अगले 22 दिनों तक उनके साथ जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। यही वो क्रूर घटना थी जिसने कारगिल युद्ध की आग को भड़काया। एक ऐसा धोखा जिसने आने वाले संघर्ष की नींव रख दी। और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे धोखे की जिसने शांति की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और भारत को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब कैप्टन कालिया और उनके साथियों के साथ हुई इस बर्बरता की खबर आई तो ये बात एकदम साफ हो गई कि सरहद पर बैठे घुसपैठिए सिर्फ आतंकवादी नहीं है, ये तो पाकिस्तानी सेना की एक सोची समझी साजिश थी। और इसके जवाब में भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी जमीन के हर इंच से दुश्मन को खदेड़ना। युद्ध की शुरुआत भले ही मुश्किलों से भरी थी, लेकिन हमारे जवानों का हौसला आसमान छू रहा था। अब वक्त था इन मुश्किल हालात को चीरकर पहली बड़ी जीत हासिल करने का। अब जरा इस पर नजर डालिए, आपको अंदाजा होगा कि हालात कितने मुश्किल थे। बतालिक सेक्टर के चोरबट ला पास की लड़ाई। एक तरफ थे लद्दाख स्काउट्स के सिर्फ 40 जवान जिनकी कमान संभाल रहे थे मेजर सोनम वांगचुक, और दूसरी तरफ थे करीब 135 घुसपैठिए, मतलब हमारे एक जवान पर 3 से ज्यादा दुश्मन। उनके पास कोई तोपखाना भी नहीं था, लेकिन मेजर वांगचुक के पास हिम्मत थी और एक कमाल की रणनीति। उन्होंने दुश्मन के हमले का ऐसा जवाब दिया कि वो हैरान रह गए। उनके ये शब्द देखिए, उन्होंने कहा, हम लद्दाखी हैं, ये हमारी जमीन है, दुश्मन को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। इसी जज्बे ने न सिर्फ उन्हें जीत दिलाई बल्कि पूरी सेना का हौसला बढ़ा दिया। उन्हें बाद में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन युद्ध सिर्फ रणनीति और गोलियों की कहानी नहीं होता, ये उन इंसानी जज्बातों की भी कहानी है, उन बलिदानों की कहानी है जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ये कहानी है कैप्टन विजयंत थापर की। दोस्त और परिवार उन्हें प्यार से रॉबिन बुलाते थे। उम्र सिर्फ 22 साल। अपने आखिरी मिशन पर जाने से ठीक पहले उन्होंने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में एक सैनिक की ड्यूटी से कहीं ज्यादा एक इंसान का दिल धड़क रहा था। उन्होंने लिखा, अगर मैं वापस ना आऊं तो रुखसाना को हर महीने 50 रुपए दे देना। रुखसाना एक छोटी बच्ची थी जो आतंकवाद की वजह से अनाथ हो गई थी। और फिर उन्होंने लिखा, मैं अप्सराओं के साथ ऊपर से आप सबको देख रहा हूँगा, कोई अफसोस नहीं। ये शब्द एक सैनिक के दिल की विशालता को दिखाते हैं, है ना? नौल चोटी पर एक बहुत ही मजबूत दुश्मन बंकर पर कब्जा करने के दौरान कैप्टन थापर शहीद हो गए। उनकी इंसानियत और उनकी बहादुरी दोनों ही एक मिसाल बन गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस अदम्य इच्छा शक्ति की, उस जिद की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जीत सिर्फ हथियारों से नहीं मिली थी, वो उस जज्बे से मिली थी जो इंसानी सहन शक्ति की हर सीमा को लांघ गया। टाइगर हिल, इसकी चढ़ाई लगभग नामुमकिन मानी जाती थी। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की प्लाटून एक सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ रही थी और ऊपर से दुश्मन गोलियां बरसा रहा था। उन्हें एक नहीं कई गोलियां लगी, पर वो रुके नहीं। जख्मी हालत में रेंगते हुए आगे बढ़े और ग्रेनेड से दुश्मन का बंकर ही उड़ा दिया, और इसी के साथ एक बहुत बड़ी जीत पक्की हो गई। और फिर आते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, कोड नेम शेरशाह। उनका वो नारा, ये दिल मांगे मोर, ये सिर्फ उनका नारा नहीं था, ये उस युद्ध में भारतीय सेना के हर जवान के जज्बे की आवाज बन गया था। पॉइंट 51400 पर तिरंगा फहराने के बाद वो रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद आगे बढ़कर पॉइंट 4875 के मिशन के लिए वॉलंटियर किया
और वहीं अपने एक घायल साथी की जान बचाते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस बलिदान ने उनकी बटालियन को जीत दिलाई और उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो 60 दिनों तक चले इस भयानक संघर्ष के बाद जीत भारत की हुई। ये विरासत सिर्फ जीती हुई चोटियों की नहीं है, बल्कि उस हर एक सैनिक के बलिदान की है जिसने इस जीत में अपना सब कुछ लगा दिया। और हीरो सिर्फ फ्रंट लाइन पर ही नहीं थे। फ्लाइंग ऑफिसर गुंजन सक्सेना, युद्ध क्षेत्र में अकेली महिला पायलट, वो बिना किसी हथियार वाले चीता हेलीकॉप्टर उड़ाती थी। उनका काम था निगरानी करना और घायल सैनिकों को वहां से बाहर निकालना। सोचिए, 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन की फायरिंग के बीच हेलीकॉप्टर लैंड कराना, ये उनकी बेमिसाल हिम्मत का सबूत है। 527 इस 60 दिन के युद्ध की कीमत बहुत बड़ी थी। भारत ने अपने 527 वीर सपूतों को खो दिया। ये आंकड़ा हर उस सैनिक के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे शांति की कोशिशों को पीठ में छुरा घोंपा गया। फरवरी 1999 में लाहौर में शांति समझौते पर दस्तखत हुए और कुछ ही महीनों बाद मई में घुसपैठ की खबर आ गई। भारत ने फौरन ऑपरेशन विजय शुरू किया। 4 जुलाई को टाइगर हिल पर दोबारा कब्जा हुआ और 26 जुलाई को ये युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। एक बहुत तेज और निर्णायक जीत। तो आज हम सब मिलकर याद करते हैं कैप्टन सौरभ कालिया को, मेजर सोनम वांगचुक को, कैप्टन विजंत थापर, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा और उन सैकड़ों और गुमनाम नायकों को जिनकी कहानियां हमें हमेशा हिम्मत देती रहेंगी। उनकी याद में बस एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि देश की सरहदें तभी महफूज रहती हैं जब उसके जवान जागते हैं। जय हिंद।